Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Education Society. In our recent class, we have seen model verbs. Model verbs, we have seen can, would, and should. Can we use in present capacity? When we talk about our present capacity, that we can do this, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी प्रेजेंट की कैपेसिटी दिखाने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं कैन का। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कुड को हमने सीखा था, उसमें था जब हम पास्ट की, वही सेम चीजें जब हम पास्ट में बात करते हैं, पास्ट की कैपेसिटी यानी कि बीते हुए वक्त में हमारी क्या कैपेसिटी थी, हम क्या कर सकते थे, तो उसके लिए हम बात करते हैं कुड के साथ में, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट सीखा था शुड यानी कि प्रेजेंट में किसी को एडवाइस देना हो कि आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, या आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शुड, ठीक है। चलिए, तो कैन का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैन कुड शुड में। जैसे कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू, बिकॉज रिसेंट के कुछ दिनों में मुझे फीवर आ रहा था, तो नाउ आई कैन टीच यू, मैं अब उस कैपेबल हो गया हूँ, उस लायक, उस काबिल, उस योग्य हो गया हूँ कि मैं अब आपको पढ़ा सकता हूँ। नाउ आई कैन टीच यू, एंड आई कैन गो टू मार्केट, आई कैन परचेस वेजिटेबल्स, आई कैन परचेस सम बुक्स, आई कैन परचेस बाइक ना। तो जो हमारी कैपेसिटी है उसको बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। आई कैन नॉट अब्यूज यू, आई कैन नॉट अब्यूज यू, आई कैन नॉट टॉक ब्लंटली टू यू, आई कैन नॉट टॉक टू यू ब्लंटली, मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता हूँ। अब इसी चीज को अगर हम पास्ट में लेकर के जाएंगे तो पास्ट हमारा चल जाएगा कुड। आई कुड स्लैप हिम, मैं उसको थप्पड़ मार सकता था। आई कुड स्लैप हिम बट आई डिड नॉट, मैंने किया नहीं। मैं मार सकता था पर मैंने मारा नहीं। आई कुड स्लैप हिम बट आई डिड नॉट स्लैप हिम। आई कुड नॉट परचेज बाइक इन 2019 बिकॉज आई वॉज अनएम्प्लॉयड, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। I could not purchase a bike. Now, at that time, I could not teach you because I did not have that much infrastructure. मेरे पास उतने सामान, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें नहीं थी, मैं उस टाइम आपको पढ़ा पाता। I could not teach you. तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। और एडवाइस देना हो तो you should not abuse, आपको गाली नहीं देनी चाहिए। You should not tell a lie, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। You should come on time, आपको समय पर आना चाहिए, वक्त पर आना चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। यू शुड राइट ऑल द ग्रामर्स इन योर नोटबुक, आपको सारी ग्रामर्स अपनी नोटबुक में याद लिखनी चाहिए। यू शुड लर्न द ग्रामर, यू शुड रिवाइज द ग्रामर। तो इस तरीके से चीजें हम बोलते हैं, ठीक है, जब किसी को एडवाइस देना होता है प्रेजेंट में। चलिए, अब मॉडल वर्क की कुछ चीजें और बची हुई हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? कैन पढ़ लिया है, कुड पढ़ लिया है, और शुड। कैन, कुड, शुड। अब जो है हमारा बचा हुआ है, हम पढ़ते हैं मस्ट। शुड से ही कुछ मिलता जुलता है मस्ट। मस्ट हमारा होता है जब हम किसी को ड्यूटी, कर्तव्य या फर्ज बताना होता है हमें कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है, तो वहां पर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मस्ट ड्यूटी या कर्तव्य किसी को निभाने के लिए या पूरा करने के लिए हमें जोर देना पड़ता है, ठीक है, बहुत दबाव देकर के उस चीज को बोलते हैं। तो इसलिए इसमें क्या आता है पहचान में? जरूर, जरूर, या फिर बहुत जोर देकर के अगर कहा जाए तो आपका वहां पर हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। एडवाइस की तरीके से ही दिया जाता है, लेकिन ड्यूटी, कर्तव्य एक आम चीज नहीं होती है, वो एक खास चीज होती है। ड्यूटी, कर्तव्य या फर्ज बताने के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आपको वहां जरूर जाना चाहिए। मान लीजिए किसी की डेथ हो, कोई आपके साथ में काम करने वाला स्टाफ है, मेरे साथ में बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, तो उनके लिए अगर मैं ये बोलूं, अगर उनके किसी घर में किसी रिलेटिव की डेथ हो जाए, ठीक है, और मेरे
दूसरे किसी कलीग ने मुझसे बोला कि यार आपको वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। ठीक है, तो मस्ट यानी कि आपको वहां जरूर जाना चाहिए, या फिर आपको अपना काम ईमानदारी से, आपको अपना काम जरूर ईमानदारी से ही करना चाहिए। ठीक है, तो ईमानदारी से करने के लिए किसी का कर्तव्य है, ड्यूटी है, फर्ज है। अगर आप उस पद को धारण किए हुए हैं, उस पोस्ट पर आप बैठे हुए हैं, तो उस पोस्ट की जो काम है, ड्यूटी है, फर्ज है, उसको आपको ईमानदारी से निभाना चाहिए। ठीक है, चलिए। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट मस्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितने भी मॉडल वर्ब आपको मिलेंगे सबके लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। शुड के साथ हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनाते जनरली। ठीक है, वैसे मस्ट के साथ भी हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। और नेगेटिव कभी कभार बहुत खास केसेस में, स्पेशल केसेस में आपको जरूरत पड़ जाती है मस्ट के लिए, मस्ट के साथ में नेगेटिव बनाने के हम बनाते हैं मस्ट। मस्ट नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपके एग्जांपल में हो जाएगा, गो देयर, वहां जाना। वहां जाना। चलिए, मैं मीनिंग नहीं लिखता हूँ, जो खास चीजें ऐसी आ जाएंगी जिनको उम्मीद होगी कि हाँ इसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, या फिर ये आम चीज नहीं है, आम वर्ड जो हमारे बोलचाल में हमेशा इस्तेमाल होता रहता है, उसकी मीनिंग अक्सर पता होती है। जिसकी नहीं पता होगी उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, गो देयर। अब अगर इससे बोलेंगे तो यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जरूर जाना चाहिए, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। ओबे एल्डर्स, एल्डर्स मीन्स बड़े, ओबे मीन्स आज्ञा मानना, बात मानना। ठीक है, बात मानना, आपको बड़ों की बात माननी चाहिए। यू शुड, यू मस्ट ओबे एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़े जो होते हैं हमसे, उनके पास ज्यादा तजुर्बा होता है, ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर वो जो जो गलतियां वो करके सीखे हैं, वो चीजें अगर हम कर करके सीखेंगे तो हमारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन जो गलतियां उन्होंने की हुई है वो हमें बताएंगे, और हम उन गलतियों से बच जाएंगे, और उसके आगे की चीजों को हम करेंगे। तो उससे हम कम उम्र में ही ज्यादा तरक्की कर पाएंगे, ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। अब्यूज हिम, अब्यूज हिम, अब्यूज मीन्स गाली देना। यू मस्ट नॉट अब्यूज हिम, आपको उसे गाली तो देनी ही नहीं थी, आपको उसे गाली तो देनी ही नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई जो है फोन पर बात कर रहा है और वो गाली गलौज कर रहा है, अब सामने वाला क्या एक्टिविटी किया क्या नहीं वो अलग बात है। ठीक है, और आपने सुना कि इसने जो है गाली दी, तो फोन रखने के बाद आप इसको क्या नसीहत करेंगे, क्या बोलेंगे इसको कि यार वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो गलत है तो आप भी गलत हो जाएंगे। अगर वो गलत है तो आप अपने आप को गलत मत साबित कीजिए, आप भी गलत मत हो जाइए, उसके बहती गंगा में आप भी हाथ मत धुलिए। ठीक है, आप जो है, आपको उसको गाली तो देनी ही नहीं चाहिए थी। आप फोन काट दीजिए, कुछ भी करिए आप, लेकिन आपको उसको गाली तो देनी ही नहीं चाहिए। जोर देकर के कहा जा रहा है ना, तो वहां पर जो है उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य, उसका फर्ज ये बताया जा रहा है कि ये गलत चीज है तो आप मत करिए। ठीक है, वर्शिप टू गॉड, वर्शिप टू गॉड, वर्शिप मीन्स पूजा करना, ईश्वर की पूजा करना। ईश्वर की पूजा करना।
यू मस्ट वर्शिप टू गॉड, आपको सिर्फ ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, किसी और के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। यू मस्ट वर्शिप टू गॉड। और इस्लाम में नमाज पढ़ना एक कंपलसरी चीज है। ऑफर सलाह या ऑफर नमाज। अब कोई मुस्लिम है, कोई मुसलमान है, अब चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान ही कोई हो या हिंदू भाई हमारे कोई भी, अब वो ये जानते हैं कि हाँ जो है इस्लाम के एक खास चीज में से ये है, कंपलसरी चीजों में से है नमाज पढ़ना, तो वो हमारा हिंदू भाई भी हमको राय दे सकता है, किसी को देख रहा है वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, यार यू मस्ट ऑफर नमाज, यू मस्ट ऑफर सलाह, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज तो एक खास चीज है ना। तो वहां पर आप उसकी ड्यूटी, उसका फर्ज बता रहे हैं, तो आप मस्ट वहां पर लगा करके बोलेंगे, ठीक है, यू मस्ट ऑफर सलाह, ठीक है। या फिर कोई मुसलमान भाई है, वो अपने कोई हिंदू साथी है उनके साथ में रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे, भाई पूजा किया करो, पूजा वूजा कर लिया करो कभी कभी, यू मस्ट ऑफर टू गॉड। चलिए, अब मान लीजिए बीमारी का मौसम चल रहा है, कोई बीमार हो रहा है और अपने आप से ही दवा कर रहा है, हर कोई यहाँ पर रायचंद बना रहता है, ठीक है, कि ये दवा खा लो, ये ले लो, ये ले लो, अपने आप से लोग दवा खाते रहते हैं। तो बुखार वगैरह, फीवर वगैरह जो है, वो वायरस वगैरह इतना ज्यादा, बैक्टीरिया वगैरह इतना ज्यादा फैल जाता है कि धीरे धीरे वो बेअसर होने लगती है दवाइयाँ, ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप करने लग जाते हैं उसमें। तो इसलिए हम लोग क्या किसी को राय देंगे, यू मस्ट सीधा डॉक्टर, आपको यार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, अपने आप से मत करो, सीधा डॉक्टर, डॉक्टर को देखना नहीं होता, डॉक्टर को दिखाना होता है, सीधा डॉक्टर, सीधा डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर को दिखाना, सीधा डॉक्टर, आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, यू मस्ट सीधा डॉक्टर, आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यू मस्ट सीधा डॉक्टर। आपको दवा जरूर खानी चाहिए, कुछ लोग होते हैं कोई छोटी मोटी जुकाम बुखार ऐसी कोई वो बीमारी होती है तो वो दवा नहीं खाते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, तो उनको कहा जाता है आपको दवा जरूर खानी चाहिए, यू मस्ट, जो आपको ड्यूटी या फर्ज की तरीके से समझ में आए उसके लिए आप मस्ट लगा सकते हैं, यू मस्ट टेक मेडिसिन, दवा खाना, दवा लेना। और देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं इनमें से जो आपको अगर ये लगे कि हाँ बहुत जरूरी है, इसकी ड्यूटी या इसका फर्ज जैसा कुछ है यहाँ पर, तो उसके लिए आप मस्ट लगा देंगे। और अगर कोई आम बात है, नॉर्मल चीज है, तो यही सारी वर्ड मीनिंग आपको उसके साथ में भी यही सारे काम आप जो है शुड के साथ में भी रख सकते हैं, ठीक है, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड डू दिस। तो मस्ट अगर आपको ये लगे कि हाँ बहुत खास चीज है, इसके लिए बहुत जरूरी चीज है, तो वहां पर आप मस्ट लगाते हैं। जब ड्यूटी या फर्ज कर्तव्य की बात आती है तो वहां पर आप मस्ट लगाते हैं, नहीं सब कुछ चीजों को आप शुड के साथ में भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, मस्ट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जिसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किए हैं तो पॉज कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं इसको। अब है हमारा में, में स्पेलिंग सेम है भाई, जो हम मार्च अप्रैल मई जून पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में हम लोग मई पढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी लिखा रहता है तो लोग इंग्लिश में भी ऐसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वहां पर भी ये मई है, ठीक है, मई नहीं है, मई है। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो महीने के नाम में भी वहां पर भी हम ये मई पढ़ा जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर पढ़ने के आदी हो जाते हैं वो वहां पर मई पढ़ते हैं, फिर लोगों को लगता है ज्यादा स्टाइल मार रहा है ये मई। चलिए, ये भी एक मॉडल वर्क है आपकी, इसमें भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्ट, में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए ये में क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, भविष्य की संभावना है, पॉसिबिलिटी, फ्यूचर यानी भविष्य, आने वाला वक्त,
और पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, यानी कि क्या होने की संभावना है, जैसे, और इसके पहचान में आएगा शायद। अब सेंटेंस बोलता हूं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी कि एक चीज तो ये होता है कि मैं जाऊंगा, ठीक है, उसमें जो विल का इस्तेमाल करते हैं, आई विल गो, तो उसमें चांसेस क्या होते हैं, एक है आपका विल और एक है आपका मे, जो फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, और एक और है आपका जस्ट इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं, माइट। विल, मे और माइट, इसमें क्या है कि 90% चांस है कि मैं इस काम को करूंगा और 10% अपने हाथ में नहीं है। हो सकता है हालात बदल जाए, अभी के हालात की वजह से, अभी के हालात के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ मैं ये काम करूंगा। हो सकता है अभी कुछ ऐसा हो जाए जिसके वजह से मैं उस काम को करने के लायक बचूं ही नहीं, ठीक है। तो 10% सिचुएशन अपने हाथ में नहीं है, तो 90% श्योरिटी है कि हाँ मैं ये काम करूंगा, और 10% ये है कि हो सकता है रुक जाए वो काम होने से। अब यहाँ पर क्या है कि 70% चांस है कि इस काम को किया जाएगा, ये काम होगा, मैं ये काम करूंगा, और 30% चांस है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अब माइंड के साथ में जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, 10% चांस है कि मैं करूंगा और 90% चांस है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, जैसे मैं घर जाऊंगा, आई विल गो होम, मैं शायद घर जाऊंगा, शायद मैं घर जाऊंगा, शायद लगने की वजह से उसकी श्योरिटी कम हो गई, उसके काम के होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई, उम्मीद कम हो गई, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भविष्य में यानी कि आने वाले वक्त में कोई काम की उम्मीद, ठीक है, उम्मीद वो थोड़ी सी इसमें कम हो गई। अब यहां पर जाएंगे हम, तो 10% होने की उम्मीद है, 90% नहीं है। जैसे इसमें अगर बोले तो कि मैं शायद ही जाऊंगा, यानी कि काम ना होने के चांसेस ज्यादा है, मैं शायद ही जाऊंगा, काम ना होने के चांसेस ज्यादा है और काम होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मैं मैं घर जाऊंगा, शायद मैं घर जाऊंगा, मैं शायद ही घर जाऊंगा, समझ में आ गया होगा डिफरेंस। चलिए, इसके मैं के बाद हम लोग माइट ही देखने वाले हैं, और जरूरत पड़ी तो इसमें नेगेटिव बनाने की तो हम मैं के बाद नॉट लगा देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, गो होम, घर जाना, आई मे गो होम, मैं शायद घर जाऊंगा, मान लीजिए मेरे पेट में ब्लोटिंग हो रही है, गैस बनी हुई है, और मैंने देर से खाना खाया हुआ है, तो शाम का खाना खाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं क्या बोलूंगा, मैं शायद खाना खाऊंगा। टेक डिनर, डिनर बोलते हैं शाम का खाना, डिनर शाम का खाना, आई में टेक डिनर, आई में टेक डिनर, मैं शायद ताजमहल जाऊंगा, विजिट ताजमहल, आई में विजिट ताजमहल, मैं शायद ताजमहल जाऊंगा, आई में विजिट ताजमहल। अभी इलेक्शन चल रहे थे बीच में, वन द इलेक्शन, आई में वन द इलेक्शन, मैं शायद इलेक्शन जीत जाऊंगा, मैं शायद इलेक्शन जीत जाऊंगा, क्योंकि वहां पर श्योरिटी नहीं होती, अपने हाथ में नहीं होता है, ठीक है, वो जनता के हाथ में होता है, पब्लिक के हाथ में होता है, वोटर्स के हाथ में होता है आपका जीतना या ना जीतना, ठीक है। आप पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं बस, लेकिन आप विल नहीं कर सकते वहां पर कि आई विल वन द इलेक्शन, मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, ठीक है। आई मे वन द इलेक्शन, मैं शायद इलेक्शन जीत जाऊंगा। आई मे स्लेप,
मैं शायद थप्पड़ मारूंगा, शायद मैं थप्पड़ मारूंगा। आई मे स्लैप टू माई ब्रदर। कोई छोटा भाई है, उसने ऐसी गलती कर रखी है कि दिमाग में इतना गुस्सा है, मिलेगा तो उसको थप्पड़ मारूंगा। मैं शायद लैपटॉप खरीदूंगा, परचेज लैपटॉप। आप सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं। ही में परचेज लैपटॉप, वो शायद वो लैपटॉप खरीदेगा। शी में परचेज लैपटॉप, शायद वो लैपटॉप खरीदेगी। वी वी में विजिट ताजमहल, हम ताजमहल जाएंगे, शायद हम ताजमहल जाएंगे। ठीक है, किसी ने पूछा कहाँ जाओगे घूमने, इस साल ट्रिप कहाँ की है, आपको नहीं कंफर्म है, तो आप क्या बोलेंगे? वी में विजिट ताजमहल, हम शायद ताजमहल जाएंगे। ठीक है, मना करना होगा तो मना करने के लिए भी हम ये बोल सकते हैं, आई मे नॉट स्लैप टू माई ब्रदर, मैं शायद अपने भाई को थप्पड़ नहीं मारूंगा, डंडे से मारूंगा। आई मे नॉट स्लैप टू माई ब्रदर, मैं शायद अपने भाई को थप्पड़ नहीं मारूंगा। तो इस तरीके से आई मे नॉट टेल अ लाई, मैं शायद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आई मे नॉट टेल अ लाई, मैं शायद झूठ नहीं बोलूंगा। आई मे नॉट अब्यूज, शायद मैं गाली नहीं दूंगा। आई मे नॉट अब्यूज, मैं शायद गाली नहीं दूंगा। इस तरीके से नेगेटिव भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इनका होमवर्क आप बनाइएगा। और भी आपको अगर लगे कि और जो वर्ड मीनिंग कुछ हमने पीछे की क्लासेस में जो दी हुई है, उनमें से अगर आपको लगे कुछ आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर, ज्यादा सटीक है, ज्यादा फिट बैठ रहा है, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करके और सेंटेंसेस बना सकते हैं। माइट, लेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी, लेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी। शायद ही, लेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी कि बहुत कम उम्मीद हो उस काम के फ्यूचर में होने की। और हिंदी में पहचान में क्या आएगा? शायद ही। जैसे मैं शायद ही ईद पर घर जाऊंगा, मैं शायद ही आपसे मिलूंगा, मैं शायद ही खाना खाऊंगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट माइट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब जितनी भी होगी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है, प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके साथ में हम नेगेटिव भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, माइट के साथ में नेगेटिव भी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम नेगेटिव बनाएंगे ना तो वो हमारा पलट करके अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? मैं शायद ही घर जाऊंगा, यानी कि लगभग घर नहीं ही जाऊंगा। मैं शायद ही घर जाऊंगा यानी कि लगभग मैं ये उम्मीद है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। अब अगर हम यहाँ पर ये बोलूं कि आई माइट गो टू होम, मैं शायद ही घर जाऊंगा, अब नॉट लगा दूं, आई माइट नॉट गो टू होम, मैं शायद ही घर नहीं जाऊंगा, शायद ही घर नहीं जाऊंगा, यानी कि मैं उम्मीद है कि हाँ घर जाऊंगा, मैं शायद ही घर नहीं जाऊंगा यानी कि हाँ घर जाऊंगा। शायद ही ऐसा हो कि मैं घर नहीं जाऊं, बाकी ज्यादातर चांस है कि मैं घर जाऊंगा। तो एकदम चेंज हो जा रहा है, नॉट लगाने के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस बन जा रहा है वो, कि हाँ मैं घर जाऊंगा। ये पूरा इधर का इधर आ जाता है, ये 90% हो जाता है, ये 10% हो जाता है। ठीक है, जब हम नॉट लगा देते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाते हैं। हमारा पर्पज ही, इस माइट को पढ़ने का मकसद ही यही है कि उस काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाएं और ना होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाएं। जब नॉट लगा देते हैं तो होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है और ना होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब जहां पर एक ही तरह की चीजें हैं कि या तो होना या तो ना होना,
तो वहां पर नॉट लगाने पर होने की बात अगर कर रहे हैं तो ना होना हो जाएगा, और ना होने की बात कर रहे हैं तो होना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें हैं, होना भी है और ना होना भी है। नॉट लगाने पर वही चीजें हमारी बदल जाती हैं, जो होने वाली पॉसिबिलिटी है, परसेंटेज है, वो ना होना हो जाता है, और ना होने वाली पॉसिबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे। गो होम ऑन ईद, गो होम ऑन ईद। आई माइट गो होम ऑन ईद, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मेरी लीव जो है सैंक्शन नहीं हो रही, तो मैं क्या बोलूंगा, आई माइट गो होम ऑन ईद। हो सकता है अगर सैंक्शन हो जाएगी, पॉसिबिलिटी बहुत कम है होने की, सैंक्शन हो जाएगी तो मैं जाऊंगा, और नहीं नहीं हो रही, उम्मीद है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। आई माइट गो होम ऑन ईद, मैं शायद ही ईद पर घर जाऊंगा। टेक डिनर, डिनर यानी कि शाम का खाना। आई माइट टेक डिनर, मैं शायद ही खाना खाऊंगा, मैं शायद ही खाना खाऊंगा, क्योंकि मैंने देर से खाया हुआ था और भूख नहीं है, मैं शायद ही खाना खाऊंगा। स्टील मनी, स्टील मनी, पैसे चुराना, पैसे चुराना। ही माइट स्टील मनी, वो शायद ही पैसे चुराएगा। भाई पैसा क्यों चुराएगा, मांग लेगा किसी से, वो शायद ही पैसा चुराएगा। ही माइट स्टील मनी। सेल द फोन, ही माइट सेल द फोन, वो शायद ही फोन बेचेगा, वो शायद ही फोन बेचेगा। परचेज टैबलेट, टैब जो हमारा लैपटॉप की तरह, लैपटॉप का छोटा भाई आपका, लैपटॉप का बच्चा, टैबलेट जो होता है आपका, उसको परचेज करने का। तो सारा काम तो अब तो फोन में हो जाता है, तो आदमी ये क्यों खरीदेगा, ही माइट परचेज टैबलेट। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और आपके पास और जो वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग जो हमने पीछे दिया हुआ हो किसी और टाइप की ग्रामर में, उसको आप यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको आप बना लीजिएगा होमवर्क में। तो ये हमारे थे मॉडल वर्ब, कैन, कुड, शुड, में, और कैन, कुड, शुड, मस्ट, में और माइट। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करना होता है इसको हमने बता दिया आपको, कुछ एग्जांपल्स हमने बता दिए, और होमवर्क में आपको दे दिया। अब इसको रिवाइज कीजिएगा और बार बार इसको बोलने की कोशिश कीजिएगा, और अपनी कैपेसिटी दिखाइए बोलने में। ठीक है, कैन, कुड, शुड को बोलने में अपनी कैपेसिटी दिखाइए। चलिए, शुक्रिया।